सेकेंड वेव के बाद हम एक बार फिर से सड़कों के ऊपर हैं एंड नाउ अगेन आई रियलाइज़ कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे छोटे बटन्स का टच, दरवाज़ों के बंद खुलने की आवाज़, लेदर की फील, नए कार की खुशबू, ये सब मैं कितना मिस किया और आप सभी भी मिस कर रहे होंगे सभी चीज़ें। बट सेकेंड वेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये सिखाया कि इन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और इससे भी बड़ी चीज़ सिखाई कि जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत ही नाजुक है। और इसी वजह से जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग वही करेंगे। डबल मास्क पहनेंगे, जहाँ आपको स्लॉट मिलेगा तुरंत वैक्सीन लगवाएंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा चीज़ें तो चीज़ें हैं, लेकिन जो इंसान हमारे लाइफ में बेशकीमती हैं उनका तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये जो सिलसिला आज हम शुरू कर रहे हैं रिव्यूज़ का, वो जारी रहे। अब अगले दूसरे तीसरे चौथे वेव से वो डिस्टर्ब ना हो। तो गाइस नमस्कार, टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ Hyundai Alcazar। एंट्री के वक्त तो मेरे पीठ में ये हिस्सा नहीं लगा। पेपी ये कार ज़रूर फील होती है, छोटी, कॉम्पैक्ट और हल्की लगती है। तो सेकेंड वेव से पहले इसके फर्स्ट लुक को आपने देखा था, उसके बाद हम इसके फर्स्ट ड्राइव पर आपको लेकर जाएंगे। तो ये वो 6-7 सीटर SUV है जो Hyundai पुकार रही है, जिसे जो अभी लॉन्च हुई है। हेक्टर प्लस सफारी XUV 500 जो आने वाले टाइम में 700 के तौर पर लॉन्च होगी, उस वाले सेगमेंट में जहां पर Hyundai नदारत थी। तो शुरू में हमने देखा था जब ये आई थी, बहुत सारे जो रिएक्शन ये थे, अच्छा ये तो क्रेटा का ही एक बड़ा वर्जन है। तो अब Hyundai ने पहली बार जो प्रेजेंटेशन हमने देखा उसमें प्रॉपरली उन्होंने एक लिस्ट बना के भेजा कि किस तरह से ये क्रेटा से अलग है। तो वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि 6-7 सीटर होने का इसका मतलब क्या है, क्या यूटिलिटी है, और इस सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां हैं उससे बेटर ये महसूस हो रही है या नहीं। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। अल्काज़ार क्रेटा से बड़ी है और डिमेंशंस के बारे में और भी जानकारी हमने अपनी पिछली स्टोरी में शेयर किए थे, लेकिन इस बार टेस्ट ड्राइव्स ठीक पहले Hyundai ने कुछ और डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए, एक लिस्ट शेयर की, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो क्रेटा और अल्काज़ार के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 200 mm का इंक्रीमेंट है। हाइट क्रेटा से लगभग 40 mm ऊंची है अल्काज़ार। व्हील बेस अब 150 mm ज़्यादा है, जो इस सेगमेंट में सबसे लंबा व्हील बेस बनाता है। ग्राउंड क्लियरेंस में 10 mm का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, विच इज़ 200 mm नाउ, और व्हील साइज 18 इंच है। वहीं डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको थोड़े फ्रेशनेस की झलक दिखाएगा। स्किड प्लेट एक डिस्टिंक्टिव एलिमेंट इसमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। फॉग लैम्प का डिज़ाइन और क्रोम गार्निश वो भी आपको नए तरीके का इसमें देखने को मिलेगा। लाइट्स की बात करें तो पिछले हिस्से में भी जो नए LED टेल लैंप्स हैं, जो उनका डिज़ाइन है, पूरा क्लस्टर है, बम्पर्स जो हैं वो सब आपको नए देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। वैसे आपको बताएं कि साइड से आप देखें तो गाड़ी आपको अलग नई सी दिखेगी, बिकॉज यहाँ पर लेंथ भी बढ़ा है और रूफ का जो शेप है वो भी चेंज हुआ है। इंजन के हिसाब से एक पेट्रोल वर्जन जो है 2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन, वो तो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा अल्काज़ार में, लेकिन फीचर्स की जो लिस्ट है उसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अल्काज़ार में एक्सक्लूसिव हैं, जो क्रेटा में नहीं है। चाहे वो लाइन व्यू मॉनिटर हो, 360 डिग्री कैमरा हो, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी आपको 10.25 इंच की देखने को मिलेगी, और जो एम्बियंट लाइटिंग है उसमें 64 कलर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं एक और एलिमेंट जो अल्काज़ार में खास भी है और ऑब्वियसली क्रेटा में नहीं है, जो सेकेंड रो में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है, वो आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो इंटीरियर की कहानी शुरू करते हैं इस अल्काज़ार की थर्ड रो के साथ ही। यहाँ बैठ के भी देखेंगे वहाँ पर जगह कितनी है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं 180 लीटर के बारे में कंपनी कह रही है कि सेगमेंट में बेस्ट है, और ये थोड़ा सा आप रिक्लाइन भी इस थर्ड रो कर सकते हैं। यहाँ 2 सीट्स हैं, आगे 2, कुल मिलाकर यहाँ 6 सीटर वर्जन हमें देखने को मिल रही है। ये बात हो गई थर्ड रो के पीछे जो स्पेस है उसकी। अब क्या करता हूँ, थर्ड रो में बैठता हूँ, फिर आपको बताऊँगा वहाँ स्पेस कैसा है और जो एंट्री एग्जिट कैसी है। तो थर्ड रो की एंट्री कैसे होगी, इसे टम्बल कीजिए आगे पूरी तरह से, और एंट्री ठीक है,
एंट्री के वक्त तो मेरे पीठ पे ये हिस्सा नहीं लगा, सो दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन 6 सीटर वर्जन है, इस वजह से मेरे एक घुटने को तो आराम मिलेगा। आई एम 6'3" बाय द वे, और यहाँ दूसरे घुटने को आराम नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों के लिए या फिर एवरेज हाइट जो इंडियन हाइट है उससे थोड़े से कम अगर हाइट वाले लोग हैं उनके लिए आरामदेह बल्कि जगह मुझे लग रही है। लेकिन अगेन ये एक्सट्रीम कंडीशन में ही आप यूज़ करेंगे इन्हें। 100-200 किलोमीटर के लिए उन लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए आरामदेह लग रही है। फीचर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर AC वेंट्स आपको यहाँ दोनों साइड देखने को मिल रहे हैं, और कंट्रोल जो है एक साइड और चार्जिंग पॉइंट दोनों साइड, यानी मोबाइल आप दोनों तरफ बैठ के चार्ज कर सकते हैं। कप होल्डर है, मोबाइल रखने की जगह है, और जो कुशनिंग है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ, अगर बहुत लंबे हैं तो फिर ये सीट आपके लिए नहीं है। ऊपर आपके पास लाइट भी देखने को मिल रहा है। तो अब कहानी सेकेंड रो पे लेकर आते हैं। यहाँ पर बैठकर देखते हैं कि यहाँ तो मेरे हाइट के पैसेंजर के लिए नी रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है। ये कुशन बहुत लग्जरी टच है, अच्छा सा फील हो रहा है। इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, यस, ओके, नॉट बैड। तो काफ़ी कम्फी सी ये सीट मुझे लग रही है, कुशनिंग के हिसाब से भी, फर्मनेस के हिसाब से भी, और हल्की सी बोस्टिंग आपको किनारे महसूस होगी तो उस हिसाब से भी। और दिस इज़ नॉट नैरो एट ऑल, तो मुझे ये सीट अच्छी लग रही है। बीच में ये एलिमेंट आपको नया देखने को मिलेगा। आर्मरेस्ट भी है, कुछ यहाँ पर स्टोरेज के लिए आपको जगह मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पर स्लॉट है, तो वो आपको सुविधा यहाँ मिल रही है। चार्जिंग के लिए आपके पास एक यहाँ USB पॉइंट भी है, तो आप फ़ोन यहाँ भी चार्ज कर सकते हैं इनकेस आपके पास वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन नहीं है। 2 कप होल्डर हैं, काफ़ी छोटे वाले मेरे ख्याल से ये कप होल्डर्स हैं, लेकिन बड़े बॉटल्स के लिए आपको पीछे यहाँ पर साइड में जगह देखने को मिल रही है। और बोस की बैजिंग तो आप देख ही सकते हैं, जो 8 स्पीकर्स हैं और एक सबवूफर है, तो ओवरऑल वो फील तो इसमें आपको यहाँ महसूस होगी ही। और हेडरूम की अगर बात करें तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। सो मेरे हाइट के लिए भी हेडरूम अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर एवरेज हाइट के लिए तो ये स्पेशियस होगी ही। एक एलिमेंट जो आप यहाँ देख रहे होंगे, इन केस यू वांट टू वॉच, टैबलेट वगैरह रखना है, और आप यहाँ पर बॉटल होल्डर या कप होल्डर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो फील है वो भी मुझे रोबस्ट सी लग रही है। सो इट्स नॉट चीप और वीक प्लास्टिक, तो वो मुझे यहाँ पर फील अच्छी लग रही है। स्पेशियस है, फीचर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, फील जो है, जो फिनिश है वो भी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। प्लस आइसोफिक्स आपका एंगेज तो इसमें देखने को मिल ही रहा है। और एयर प्योरीफायर का यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकते हैं, जो मेरे एल्बो से बार बार ऑन या ऑफ हो रहा था। AC वेंट भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी स्पेशियस, फीचर के हिसाब से अच्छी, एंड कस्टमर्स विल लाइक इट। फर्स्ट रो में चलते हैं। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ Hyundai Alcazar। बहुत लेआउट के हिसाब से अगर आप कहें तो हाँ, क्रेटा की आपको याद बिल्कुल आएगी, लेकिन कुछ और एक फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ क्या कुछ सामने मुझे देखने को मिल रहा है, सबसे पहले वो बताता हूँ। ये तो फेमिलियर आपको लगेगा, यहाँ पेडल शिफ्टर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं इस ऑटोमेटिक वाले वर्जन में। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो काफ़ी कूल मुझे नज़र आता है। वाई? बिकॉज जब आप इंडिकेटर लेफ्ट का देते हैं तो यहाँ लेफ्ट डायल में जो लेफ्ट साइड वाले रियर व्यू मिरर में कैमरा लगा है वो आपको बताएगा कि भाई पीछे से कोई कार तो नहीं आ रही, गाड़ी तो नहीं आ रही है, सो दैट आप आराम से सेफली लेफ्ट जा सकते हैं। और वही चीज़ जब आप राइट में दबाते हैं तो राइट वाले डायल में वो जो इमेज है या वीडियो वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी कूल वो आपको फीचर इसमें लगेगा। ये जो पूरा कंसोल है इंफोटेनमेंट का, वही आपको फेमिलियर यहाँ नेविगेशन, AV और कंपास का आपको देखने को मिलेगा। सेटअप की बात करें, ये बहुत ज़्यादा फैंसी या स्टाइलिश मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, प्लस काफ़ी हाईटेक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लू लिंक है वो स्टैंडर्ड दिया ही गया है, और उसके बहुत सारे जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को इसमें भी मिलेंगे। सो जो कनेक्टिविटी या इमरजेंसी में कॉल की बात होती है, SOS कॉल की बात होती है, वो सारे बटन्स आपको यहाँ मिलेंगे। इस ब्लू लिंक की बात करें तो कुछ एक चीज़ें इसमें अब ऐड हो गई हैं, जैसे हेलो ब्लू लिंक प्लीज ओपन सनरूफ। तो ये सनरूफ आप वॉइस कमांड से खोल सकते हैं। एक और चीज आप खोल सकते हैं वॉइस कमांड से, हेलो ब्लू लिंक प्लीज ओपन ड्राइवर साइड विंडो। तो ये भी खुल रहा है। तो ओवरऑल पहले जो ब्लू लिंक के फीचर्स हम देख रहे हैं वॉइस कंट्रोल, उससे कुछ एक्स्ट्रा है। ऑलमोस्ट 60 फीचर्स आपको इसमें कनेक्टिविटी वाले देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब फीचर्स आपको मिल गए।
अब इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल का आपको पूरा सेटअप मिलेगा। जो यहाँ 12 वोल्ट का पावर पॉइंट है, USB का एक पॉइंट है, चार्जिंग का एक USB वाला पॉइंट है। फिर आपके पास वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, पैनल दिया गया है। ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर आपको ड्राइव और स्पोर्ट मोड दोनों वाला दिया गया है। और यहाँ पर इसमें जब आप चेंज करते हैं तो ये रेड या ऑरेंज में चेंज हो जाता है और अदरवाइज ब्लू में ये रहता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। और इसके अलावा यहाँ दोनों आप बटन देखिए। फिलहाल हम जिस वेदर में हैं उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है वेंटिलेटेड सीट्स। यहाँ पर 360 डिग्री व्यू कैमरा भी जो बटन है वो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सिमुलेट करता है इमेज, लेफ्ट साइड, राइट, सारे कैमराज सेंसर्स को यूज़ करके। एंड इट इज़ प्रीटी यूज़फुल, प्रैक्टिकल, जो मैंने यूज़ किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। कप होल्डर्स की जगह, सामान रखने की जगह, और ये जो पैनल है आर्मरेस्ट तो है ही, और इसके अलावा एयर प्यूरीफायर आपको देखने को मिलेगा। फील जो है वो काफ़ी प्रीमियम और सॉफ्ट टच वाली मिल रही है। ऊपर वाला हिस्सा उतना सॉफ्ट टच मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बीच का हिस्सा जो है वो काफ़ी प्रीमियम भी फील हो रहा है। और सीट्स की बात करूँ तो इसकी कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है, और अभी तो ठंडा भी हो रहा है, तो दैट्स नाइस। बोल्स्टरिंग मुझे अच्छी लग रही है। सो ओवरऑल कंफर्टेबल, फीचर रिच एंड प्रीमियम लुकिंग फ्रंट सीट। तो क्या बोलते हैं, ड्राइव करें? चलिए, लेट्स गो। Life is a test where you can find the best answer, being yes, no, or X. Gotta learn from your steps, be better next. It's a thin line between failure and success. You either want ओके गाइस, जो फिलहाल मैं चला रहा हूँ वो वर्जन है पेट्रोल वाला, और इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। डीजल भी कोशिश करूँगा चलाने की, लेकिन फिलहाल इसके प्रदर्शन की बात करूँ तो मुझे इसका एक्सेलरेशन अच्छा लग रहा है। जो ट्रांसमिशन है वो भी मुझे इसका अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर पेपी ये कार ज़रूर फील होती है, स्पेशली स्पोर्ट्स मोड में मुझे काफ़ी ये मज़ेदार चुस्त कार लग रही है। स्पेशली अर्बन ट्रैफिक के लिए तो ये तेज़ तरार मुझे ये एक गाड़ी लग रही है। जो बिहेवियर पेट्रोल वाला है वर्जन का, उससे लगता नहीं कि हाँ ये 6-7 सीटर टाइप की गाड़ी है। छोटी, कॉम्पैक्ट और हल्की लगती है, हैंडलिंग के हिसाब से भी और वज़न की फील के हिसाब से भी। तो वो जो एक फील है वो मैंने देखा है कि इसे स्ट्रेट लाइन में हाईवे के ऊपर और हल्की चढ़ाई वाला हिस्सा था, वहाँ पे भी मैं इसे लेकर गया था, और वहाँ पर वो एक्सेलरेशन मुझे ठीक लगा। क्या ये अंडर पावर्ड है? नहीं, मुझे वहाँ पर इन तीनों सतहों के ऊपर अंडर पावर्ड तो नहीं लगी। हैंडलिंग की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सिटी सेंट्रिक, काफ़ी स्मूथ, और वो क्रेटा की भी अगर बात करूँ वहाँ पे भी एक उसकी खासियत मुझे अलग से ज़रूर लगती थी कि जिस तरह की सेटिंग उसके सस्पेंशन की है। तो काफ़ी आरामदेह, काफ़ी स्मूथ और अच्छी पकड़ के साथ चलने वाली गाड़ी ये महसूस होती है। वहीं पर मैं इसे उबड़ खाबड़ मुश्किल रास्तों के ऊपर भी ले गया। अब है तो ये 2 व्हील ड्राइव और या एक शहरी एसयूवी कह सकते हैं, बट देखा कि मुश्किल रास्तों के ऊपर कैसे चलती है, तो वहाँ पर इसकी हैंडलिंग, इसकी पकड़ मुझे अच्छी लगी। संतुलन अच्छा लगा, जो बैलेंस था वो अच्छा था, और ओवरऑल जो फील थी वो लग रही थी कि हाँ गाड़ी बिल्कुल आपको कंट्रोल में महसूस होगी। हाँ, लेकिन उस मामले में कहें तो वज़न या जो एक फील एक आती है भारी भरकम एसयूवी की, वहाँ पर ये थोड़ी सी हल्की आपको फील होगी। तो वहाँ एक बार आप फिर से महसूस करेंगे कि हाँ एक शहरी एसयूवी ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन ओवरऑल जो बैलेंस था मुझे अच्छा लगा मुश्किल रास्तों के ऊपर। तो इंजन का जो फिगर है वो अच्छा लगा। जो शहरी ट्रैफिक में जिस तरीके से चुस्त तरीके से भागती है वो मुझे अच्छी लगी। मुश्किल रास्तों के ऊपर इसे ले जा सकते हैं, ऑब्वियसली वैसा इंजॉयबल मामला नहीं होगा, बट वहाँ पे भी हैंडलिंग तो इसकी अच्छी ज़रूर लग रही थी। बहुत एक्सट्रीम में ऑफ रोड में इसको ऑब्वियसली नहीं लेके गया था। जो ब्रेकिंग है हालांकि वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। ब्रेकिंग वाज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू और टॉक अबाउट मोर। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी ग्रेजुअल और काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली इसकी ब्रेकिंग मुझे अभी तक महसूस हो रही है। सो ये कहानी है पेट्रोल वर्जन की ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस की। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आता है याद तो मैं फिर से करूंगा एक पीटीसी। ओके गाइस, वक्त आ गया है। बहुत हफ्तों से इस सवाल का हमने जवाब नहीं दिया कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो अब वक्त आ गया है कि उसका जवाब दिया जाए। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये कार अल्कज़ार अपने सेगमेंट में प्राइस और इंजन स्पेक्स के हिसाब से कहाँ विश्राम करती है, फिर बात करते हैं।
तो इंटरेस्टिंगली कंपनी का दावा है कि जो इस सेगमेंट में कस्टमर आते हैं वो स्टेप डाउन वर्जन, जो बेस वर्जन होते हैं कम कीमत के साथ, उसकी तरफ वो नहीं जाते हैं, और वो एक हद तक सच्चाई है भी। तो इस वजह से शुरुआती कीमत जो इसके बेस वर्जन की कीमत है वो अट्रैक्टिव उतनी न लगे, लेकिन कंपनी का दावा है कि जिस तरीके से उन्होंने लोड किया है अलग अलग फीचर्स के साथ इसे, कस्टमर्स उससे खुश हैं और दैट्स व्हाई दे आर बुकिंग दिस कार। जैसे 4000 के आसपास उनके पास बुकिंग इसकी मिल गई है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इस सेगमेंट को देखें तो ये ज़रूर लगता है कि हाँ, अगर आपको भारी भरकम और एक बहुत ही ऑफ रोडिंग या स्पेशियस, ज़्यादा स्पेशियस, अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ, ऊंचाई की बात करूँ, उस हिसाब से अगर आपको गाड़ी चाहिए, फिर उन दोनों की तरफ आप जाने की सोच सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी, फंक्शनल 6-7 सीटर के हिसाब से अगर मैं शहरी इलाकों में चलने वाली गाड़ी की बात करूँ तो वहाँ पर ये अट्रैक्ट जो है वो करेगी। तो प्राइस अभी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अपने ब्रांड नेम की वजह से हो सकता है कि ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। तो ये कहानी थी अल्काज़ार की गाइस। हाउ डू यू लाइक इट? डू लेट अस नो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बताइए कि इस स्टोरी में ऐसा क्या था जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल अमित जो कैमरा के पीछे थे, वो कैफ़ी जो इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, चेतन जो इसे एडिट कर रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। बाय तथा बाय।